नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसा सेशन लेकर के आए हैं कि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस भी आते हैं और उन्हें डाउट भी होता है कि सर हम वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या हम फॉरेस्ट की एग्जाम दे सकते हैं क्या? सर क्या वनडे की एग्जाम की तैयारी करने वाला फॉरेस्ट की एग्जाम दे सकता है? तो कैसे करे तैयारी की सभी जगह हमें फायदा हो? क्या एमपीएसआई की तैयारी के साथ में फॉरेस्ट रेंजर की तैयारी की जा सकती है क्या? क्या कांस्टेबल की एग्जाम के साथ में फॉरेस्ट रेंजर की तैयारी की जा सकती है? मतलब सीधी सी बात, वनडे एग्जाम के साथ में क्या फॉरेस्ट एमपीपीएससी जो फॉरेस्ट रेंजर और एसीए की एग्जाम लेता है उसके लिए तैयारी की जा सकती है क्या? तो आज हम केवल और केवल आपसे वही चीजें बताएंगे कि कैसे करें तैयारी और क्या आपकी कॉमन अप्रोच हो कि आप दोनों जगह उसका फायदा उठाए। और बोले कि सर आप ऐसी बात क्यों कर रहे, तो हम आपसे फिर बताएं, यदि आपने वनडे एग्जाम की पोस्ट ली तो डेफिनेट आप ऊपर की पोस्ट पे जाने के लिए जाएंगे जाएंगे जाएंगे। और फॉरेस्ट में यदि फॉरेस्ट रेंजर भी होता है, एसीए भी होता है, तो वह एक गेजेटेड ऑफिसर होता है। बोले सर गेजेटेड ऑफिसर होता है, एमपीपीएससी एग्जाम लेता है, वो तो बहुत डीप में पढ़ना होता है। लेकिन हम बच्चों आपको एक बात बताएं कि फॉरेस्ट सर्विस की जो एग्जाम होती है एमपीपीएससी प्री ही लेता है, एमपीपीएससी के द्वारा ही जो पेपर होता है वही पेपर होता है और लोक सेवा आयोग ही लेता है। लेकिन फॉरेस्ट सर्विस की मेंस भी ऑब्जेक्टिव होती है। बोले सर मेंस भी ऑब्जेक्टिव? बिल्कुल जी हाँ, मेंस भी ऑब्जेक्टिव होती है और केवल एक पेपर होता है। एक पेपर होता है, वो भी ऑब्जेक्टिव, वो भी 150 प्रश्नों का। और उस पेपर में वही बच्चे बैठते हैं जो एमपीपीएससी जो लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के लिए जो एग्जाम लेता है, प्री को जो क्वालिफाई करता है वही बैठता है मेंस में। तो आज के हम वीडियो में देखेंगे कि आप वनडे एग्जाम के साथ में फॉरेस्ट सर्विस को कैसे टारगेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अभी हमारे एमपीपीएससी जो फॉरेस्ट 2025 के लिए क्लासेस चली रही है, ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, साथ ही ऑफलाइन बेचेस भी चल रही है। जो भी बच्चे अभी तक इस वीडियो को देखने के बाद में, अब आपको पता चलेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास मेरे पास मैसेजेस है, इसीलिए मुझे आज ये वीडियो बनाना पड़ा कि आपको एग्जैक्ट चीजें तो बताए कि कैसे होती है और क्या होती है। तो ये अभी हमारी फॉरेस्ट सर्विस की बेचेस चली रही है, ऑफलाइन क्लासेस चल रही है दीपश्री एकेडमी पर, साथ ही बहुत ही जल्दी ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी स्टार्ट होने ही वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद में एक आपके माइंड सेट बन जाएगा कि हम कैसे कॉमन तरीके से तैयारी करें। क्योंकि यदि आप कांस्टेबल भी हैं और नहीं, तो मैं आपको वो चीजें भी बताऊंगा कि जिसने भी बहुत अच्छे से तैयारी की है वो किस लेवल तक आया है। बहुत सारे बच्चे रेलवे में जॉब करते हैं, वो भी कर सकते हैं कैसे, बिल्कुल हम उसी के साथ में आते हैं। तो ये हमारी दीपश्री एकेडमी पर राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए 2025 के लिए हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस चल रही है। अब कैसे क्या, अभी हम आगे चलेंगे। साथ ही ये हमारी दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन है। और भी यदि आपको डिटेल्ड सभी चीजें चाहिए तो यहां पर मिल जाएगी। हमारा ऑनलाइन कोर्स दीपश्री एकेडमी पर ही चालू होने वाला है, बहुत जल्दी पूरे सिस्टमेटिक तरीके से चीजें मिलने वाली है। अब हम आज देखेंगे कि वनडे के साथ में आप कैसे तैयारी करें। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि पहले इसमें मैं कंपैरिजन के साथ में आपको बताता हूं कि बहुत सारे बच्चे एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो उस एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं कि सर बहुत दिनों से एग्जाम ही नहीं आ रही है। बहुत सारे बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वनडे एग्जाम में, अब वनडे की पहले मैं थोड़ा सा कंपैरिजन के साथ में बताता हूं, फिर अपन आते हैं इस पॉइंट पे कि वनडे एग्जाम, अब वनडे एग्जाम जो केवल एक ही पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है, और उसी के साथ में आप देते हैं, या तो फिजिकल होता है या कुछ होता है, और उसके बाद में आपकी जॉब लग जाती है, उसे कहा जाता है वनडे एग्जाम। अब वनडे एग्जाम में इन बच्चों की सबसे ये चीजें होती है कि ये बच्चे प्रीफर कैसी करते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम। अब ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम हो, एक ही पेपर हो, ओएमआर पे गोला भरो, लिखने की कोई ये नहीं। अब कुछ बच्चों को लगता है कि सर फॉरेस्ट सर्विस एमपी पीएससी लोक सेवा आयोग लेता है तो बिल्कुल लिखने वाली बात होगी। तो बच्चों हम आपसे एक बात बताएं, राज्य वन सेवा परीक्षा प्री भी ऑब्जेक्टिव, मेंस भी ऑब्जेक्टिव, और केवल 50 नंबर का इंटरव्यू। केवल और केवल आप एक ही पेपर देंगे मेंस में, केवल एक पेपर, और उस एक पेपर के बाद में यहाँ फॉरेस्ट रेंजर लेवल तक चले जाएंगे, एसीए बन जाएंगे। अभी हम आगे उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि जिन बच्चों को नहीं पता कि कैसे करें वो ऐसे कर सकते हैं। तो जो बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी दे सकते हैं, लेकिन आपकी अप्रोच होना चाहिए। दूसरा, एमपीएसआई सबसे ज्यादा डिमांडिंग एग्जाम होती है, एमपीएसआई। अब हम आपसे बात बताएं, एक एमपीएसआई की बात करें और एक फॉरेस्ट सर्विस की बात करें। अब यहां पर यदि आप देखेंगे तो दोनों की दोनों पोस्ट कैसी है, वर्दी वाली जॉब है, दोनों में वर्दी है। इसमें 2 स्टार है, इसमें 3 स्टार है। एमपीएसआई की बात करें तो एमपीएसआई तो आप देखते ही देखते हैं,
कि यदि बात कहे दरोगा की तो बात ही एक अलग हो, 2 स्टार हो, साथ ही बुलेट वाला बुलेट भी होती है, स्पेशली दरोगा बुलेट पे ही लेते हैं और वाली बात। और फॉरेस्ट रेंजर कैसा होता है, फॉरेस्ट सर्विस रेंजर को 3 स्टार लगे होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कि एमपीएसआई में 2 पेपर होते हैं। अब 2 नहीं 3 भी होते हैं, लेकिन वो टेक्निकल वालों के लिए 3 होते हैं, हम 2 की बात करें। 2 में भी एक जीएस का होगा, एक दूसरा पेपर होगा हिंदी प्लस इंग्लिश का। यहां पर भी 100 क्वेश्चन, यहां पर भी 100 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब पहले मैं आपको कंपैरिजन कर रहा हूं, दोनों में समानता बता रहा हूं कि कैसे कैसे होता है। फॉरेस्ट सर्विस की बात करें तो इसमें होगा प्री, प्री में एक पेपर होगा जीएस का, एक पेपर होगा सीसेट का। जीएस का पेपर 100 नंबर का, 100 नहीं 100 प्रश्नों का, नंबर 200। सीसेट में भी 100 प्रश्न, कितने 200 नंबर। अब आप देखें ये एग्जाम भी प्री भी ऑब्जेक्टिव, ये 2 पेपर होते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव। अब आप देखेंगे कि फॉरेस्ट सर्विस की ये तो प्री की बात हो गई कि प्री ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें जो मेरिट बनती है वो एक प्रश्न होगा 2 नंबर का, यहां पर भी 2, तो टोटल हो जाता है 400। और मेरिट जो बनती है वो इन दोनों से मिलके बनती है, मतलब जीएस और सीसेट दोनों से। बोले अब सर सीसेट से बनती है तो सीसेट कैसे तैयार करे, क्या करे, सीसेट में क्या आता है। अब आपको एसआई का सिलेबस पता है, यहाँ पर जीएस आता है 100 क्वेश्चन, हिंदी आती है, इंग्लिश। अब एक बात कहें, जो यहाँ सीसेट है, इस सीसेट में ही हम बात करें तो सीसेट में आपका मैथ्स भी आएगा, यहीं पर आपकी रीजनिंग भी आएगी, यहीं पर आपका डिसीजन मेकिंग भी आएगा, यहीं पर आप देखेंगे तो एक पार्ट कम्युनिकेशन स्किल का आता है, और यहीं पर आपकी आती है हिंदी। अब हिंदी कौन सी, यह वाली जो हिंदी है वैसी हिंदी आती है, लेकिन यहां पर हिंदी थोड़ी सी कम हो जाती है। यहां पर हमारी चलती है सबसे ज्यादा शब्दावली, शब्दावली पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, ये सब पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द यहां पर आते हैं। साथ ही आते हिंदी में अंशित और पैसेज, गद्यांश और पद्यांश। ये पूरी तरीके से सिंपल सा फॉर्मेट होता है। और जो बच्चे फॉरेस्ट की तैयारी करते हैं वो सीसेट में ही सबसे अच्छा स्कोर करते हैं। सीसेट में हम आपसे फिर बताए, इस 100 क्वेश्चन में से 90 प्लस क्वेश्चन करेक्ट कर देते हैं, 90 प्लस क्वेश्चन करेक्ट कर देते हैं। अब क्या होगा, 90 प्लस यदि यहां करेंगे, थोड़े वो जीएस में कम भी रहेंगे तो भी चल जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि मेरिट दोनों से बनती है। एमपीएसआई में भी जीएस भी आपको पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी। यदि ओवरऑल कहा जाए तो जीएस आप यहां पर भी पढ़ रहे हैं, यहां पर भी जीएस पढ़ रहे हैं, हिंदी आप यहां पर भी पढ़ रहे हैं, हिंदी यहां पर भी पढ़ रहे हैं। लेकिन एमपीएसआई में मैथ, रीजनिंग, ये जो चीजें होती है मैथ रीजनिंग, हम जीएस यहीं पर पढ़ लेते हैं। मतलब आप देखेंगे दोनों एग्जामों की कंपेयर करें तो पेपर ऑब्जेक्टिव, पेपर ऑब्जेक्टिव। अब जब एमपीएसआई का पेपर जब निकलता है तो इसके बाद में क्या होता है, फिजिकल होता है, उसी के बाद में क्या होता है, इंटरव्यू होता है। अब उसी के बाद में बनती है मेरिट, और जितनी पोस्ट होती है उतनी ही मेरिट में बच्चे आते हैं और उन्हीं का चयन होता है। फिजिकल के लिए अभी तक 5 गुना लोगों को बुलाया जाता है। अब बोलते हैं क्योंकि अभी 7 साल से भर्ती नहीं आई तो अब 7 गुना की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे भी भर्ती आएगी तब पता चलेगा कितने गुना को ले रहे। बाद में होता है इंटरव्यू। अब इसमें फॉरेस्ट सर्विस की बात करें तो जितनी भी पोस्ट आती है, जितनी भी फॉरेस्ट सर्विस की पोस्ट है उसके 20 गुना कैटेगरी वाइज जैसी पोस्ट रहेगी उसके 20 गुना लोग बैठेंगे मेंस में। कितने, 20 गुना लोग आएंगे काय में, मेंस में। अब मेंस केवल एक पेपर होगा, केवल एक पेपर, और कितनी यूनिट, 15 यूनिट का। वो भी कैसा पेपर, ऑब्जेक्टिव। आपको बिल्कुल लिखने की कोई प्रैक्टिस करना नहीं। यदि आपको लगता है लिखने से लगता है डर और बहुत अच्छे हैं आप फैक्चुअल डेटा को याद करने में, तो इससे अच्छी कोई चीज नहीं होगी। यहां पे भी आप फैक्चुअल डेटा पढ़े, यहां पर भी फैक्चुअल डेटा पढ़े। अब कौन सी यूनिट होगी अभी हम उसके बारे में भी आपको पूरी चीजें बता देंगे। अब 15 यूनिट होगी, ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होगा। अब जो 20 गुना बच्चे आए थे, अब उसी में से मेरिट बनेगी कैटेगरी वाइज, और जितनी पोस्ट है उसके 3 गुना बच्चे, जितनी पोस्ट है उसी के 3 गुना बच्चे देंगे इंटरव्यू। कि जब 3 गुना बच्चे इंटरव्यू देंगे और इसी के बाद में 3 गुना बच्चे इंटरव्यू देने के बाद कितने नंबर का इंटरव्यू,
तो इंटरव्यू होगा 50 नंबर का। मेंस कितने नंबर की? तो 450 नंबर की, 450। लेकिन यहां पर सबसे अच्छी मेंस की बात है कि माइनस मार्किंग की एग्जाम होती है। मेंस भी माइनस मार्किंग की एग्जाम होती है, तो व्यक्ति तुक्का भी नहीं लगा पाता इस मेंस में। और आप खुद देखिए कि यदि आप एक गेजेटेड ऑफिसर, आप एक गेजेटेड ऑफिसर बन रहे हैं कैसे ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम में, अभी मेरे वीडियो डले हुए हैं, उन्हें देखे आपको इसके बारे में और पूरी डिटेल में सभी चीजें पता चल जाएगी, कैसे करे, क्या सिलेबस होता है, कैसे होता है और कैसे बच्चे कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि 20 गुना लोग जाते हैं, मेंस देते हैं, 450 की मेंस होती है, माइनस मार्किंग के साथ में होती है। साथ ही 3 गुना बच्चे इंटरव्यू देते हैं, 50 नंबर का इंटरव्यू, और लास्ट में 500 नंबर से बनती है, 500 नंबर में से बनती है मेरिट। और जो बच्चे इस मेरिट में आते हैं उन चीजों को, उनको जितनी पोस्ट होती है उतने ही बच्चे आते हैं मेरिट में और उतनों को मिल जाती है पोस्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पर केवल एक पेपर था, पेपर के बाद में फिजिकल था, फिजिकल के बाद में इंटरव्यू था। यहां पर प्री था, प्री में जितने बच्चे बैठे थे, जितनी पोस्ट आई उस पोस्ट का 20 गुना लोगों ने मेंस दिया। उस मेंस देने के बाद 3 गुना बच्चों ने इंटरव्यू दिया, और 3 गुना इंटरव्यू देने के बाद 500 में से बन गई मेरिट। इसके बाद में होता है फिजिकल। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि इसका फिजिकल कैसा होता है, तो हम आपसे फिर बताएं कि आपको 25 किलोमीटर, जी हाँ 25 किलोमीटर चलना होता है 4 घंटे में, चलने वाला काम होता है। यहां पर रनिंग वाला पार्ट होता है, 2 स्टार होता है, 3 स्टार होता है। इसकी बात करें तो यहां पर प्रमोट होने के बाद में व्यक्ति टीआई बनता है, और यहां पर प्रमोट होने के बाद में व्यक्ति एसीएफ बनता है। और आप खुद सोचे, ये तो हमने एमपीएसआई और फॉरेस्ट सर्विस की कंपैरिजन बताई। अब जो बच्चे वनडे की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो केवल और केवल ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब बच्चों के फिर क्वेरी आएगी कि सर कौन से बच्चे दे सकते हैं? तो साइंस बैकग्राउंड के, जिन्होंने बीएससी किया है, बीएससी या तो प्लेन किया है, साइंस से किया है, एग्रीकल्चर से किया है, बी किया है, बीटेक किया भी, वो भी आपको पूरी चीजें हम बता ही देंगे। अब इसी के साथ में सब बच्चों को डाउट है कि सर फॉरेस्ट की तैयारी करे तो करे कैसे, तो हम आपको फिर बताएं, दीपश्री एकेडमी बिल्कुल फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी करवाने वाला एकमात्र संस्थान। जी हाँ, दीपश्री एकेडमी राज्य वन सेवा की तैयारी करवाने वाला एकमात्र संस्थान। बिल्कुल ऑफलाइन भी क्लासेस चल रही है, अभी हमारी बहुत ही जल्द ऑनलाइन भी पूरी क्लासेस आएगी, और बिल्कुल उसी स्ट्रेटजी, क्योंकि ये एग्जाम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी मांगती है। अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या, अब मैंने शुरू में वनडे की बात क्यों की थी, क्योंकि इस वनडे एग्जाम के अंतर्गत बहुत सारे बच्चे रेलवे वाले भी होंगे। इसमें बहुत सारे बच्चे रेलवे में हैं, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और भी एक्स वाई जेड जितनी भी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। आप भी यदि देंगे तो मेंस एग्जाम भी इसकी ऑब्जेक्टिव, और एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम कि बिल्कुल आपको पूरी एग्जाम में कभी भी डिस्क्रिप्टिव पार्ट ही नहीं पड़ेगा, आपको सभी जगह ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम ही देना है, और उसी लेवल पर करते चलेंगे। अब हम आपको बताते हैं, आगे चलते हैं कि इस आगे कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो कहां पे, तो आपको बिल्कुल यहां पर थंबनेल दिखाई दे रहे होंगे। ये सबसे पहला है कि देवेंद्र सिंह पटेल। अभी आप हमारे इसी वीडियो को देखने के बाद इस दीपश्री एकेडमी के प्ले लिस्ट में जाए, वहां पर आपको इनका वीडियो मिल जाएगा। यदि रियल में मोटिवेशन की बात करें, रियल में मोटिवेशन, तो देवेंद्र सिंह पटेल का वीडियो देखें। बार बार फेल हुए, कांस्टेबल बनने की तैयारी थी, एसआई के लिए तैयारी की, इतनी एग्जामों में फेल हुए, इतनी एग्जामों में फेल हुए, और फिर बाद में उस टारगेट को अचीव किया, तो एमपी में फर्स्ट रैंक लगी देवेंद्र सिंह पटेल की। एमपी में फर्स्ट रैंक और बने हैं डायरेक्ट एसीएफ। जिन बच्चों को लगता है कि वाकई में इस लेवल की तैयारी की जा सकती है, क्या इस पोस्ट पे जाया जा सकता है, तो हमारे ही इसी दीपश्री एकेडमी के चैनल पर ही, जहां पर आप देख रहे हैं इसी की प्ले लिस्ट में जाए, वहां पर इनका वीडियो पड़ा हुआ है। रियल में देखने के बाद में कहेंगे, आप खुद कहेंगे कि वाकई में यदि व्यक्ति मेहनत करे तो क्या नहीं कर सकता। 2014 से लेकर के 2014 से लेकर के 2023 में रिजल्ट आए, बिल्कुल 10 साल का संघर्ष ही रहा, लेकिन जब पोस्ट मारी तो एमपी में फर्स्ट रैंक लगी और एसीएफ बने। उसी के बाद में बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि क्या नौकरी में रह के तैयारी की जा सकती है, क्या नौकरी में होने के बाद में, ये है रजत पटेल, एमपीएसआई की तैयारी करने के लिए आए थे। इनका टारगेट ही था एमपीएसआई। देवेंद्र सिंह पटेल का भी टारगेट था एमपीएसआई की, केवल हम एमपीएसआई बन जाए, एसआई बन जाए। लेकिन इन्होंने पुलिस कांस्टेबल में रहते रहते फिर नौकरी ज्वाइन की, नौकरी ज्वाइन करते करते तैयारी की 2020 की परीक्षा में इंटरव्यू देने के बाद बाहर हुए। उसके बाद में
छठी रैंक हासिल की। अब यदि ये आपको दिख रहे हैं तो ये हमारे जितने भी वीडियो डले हैं उन सभी के थंबनेल डले हुए हैं। ये सभी जितनी भी पोस्ट यहाँ पर दिख रही है आपको बिल्कुल ये सभी वीडियो मिल जाएंगे। अब ये डिटेल वीडियो जब भी आप देखना चाहे देख सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को होगा कि वन सेवा की तैयारी कैसे करें, तो राज्य वन सेवा परीक्षा का क्या सिलेबस होता है, क्या क्वालिफिकेशन होता है, क्या सैलरी होती है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सचिंद्र सिंह तोमर है, 2020 में एसीए बने हैं। आप खुद इस फोटो को देखने के बाद देख सकते हैं कि एसीएफ लिखा हुआ MP02 की गाड़ी मिली हुई है और उससे घूम रहा है। अभी वर्तमान में ये देहरादून में ट्रेनिंग कर रहे हैं, एसीएफ बने हैं। अब आप देखिए इन्हें ऐसा ही बनना था, लेकिन इतनी अच्छी मेहनत की, वनडे एग्जाम में बहुत अच्छे थे, एक्चुअल में टॉप कर गए। रजत पुलिस कांस्टेबल में थे, इन्होंने मेहनत की, ये फॉरेस्ट रेंजर बन गए। यहां से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। साथ ही फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम 2025 के लिए क्या स्ट्रेटजी हो, कैसे है, ये भी हमारा एक पूरा वीडियो डला पड़ा हुआ है हमारे चैनल पर ही। आप इस वीडियो को देखें, यहां से आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी, और जिन बच्चों को लगता है कि कैसे तैयारी करें, कहां से, तो ये हमारा वीडियो डला है, इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, क्या क्या मांगा जाता है, क्या क्या नहीं मांगा जाता है, इस वीडियो में आपको पूरी A to Z डिटेल मिल जाएगी। इसी के बाद में हम आगे चले। ये जिन बच्चों को लगता है कि हम राज्य वन सेवा की तैयारी कहां से करें, कैसे करें, तो 2025 राज्य वन सेवा परीक्षा ऑनलाइन कोर्स लिखा ही दिख रहा है, कमिंग सून। बहुत बच्चों को बेसब्री से इंतजार है कि सर कब आएगा, कब कोर्स चालू होने वाला है। तो बिल्कुल अभी हमारा ऑनलाइन कोर्स भी, लेकिन हम आपसे फिर बताएं हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही है दीपश्री एकेडमी पर। जो बच्चे इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अभी हमारा बहुत जल्दी कोर्स आने वाला है राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए प्री मेंस इंटरव्यू पूरी तरीके से। वो अब एक हमारा ओरिएंटेशन वीडियो आएगा कि वो अभी हम पहले प्री के लिए बेच लेकर के आएंगे। वो कोर्स बिल्कुल आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में पढ़े। साथ ही MPSI की क्लासेस, हमारी क्लासेस चल भी रही है, बहुत जल्दी हम ऑनलाइन भी आने वाले हैं। ऑनलाइन में भी आपको कोर्स मिलेगा और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, टॉपिक बाय टॉपिक। और जो बच्चे अभी भी पढ़ना चाहते हैं, आप हमारे दीपश्री एकेडमी के चैनल पे जाए, आपको इस पर लाइव क्लासेस मिलेगी। साथ ही जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में बहुत डर लगता है, तो अब हम बिल्कुल इंग्लिश को भी बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे और उसी लेवल पर लेकर के आएंगे। और जिन बच्चों को हिंदी पढ़ना है, तो अभी हमारी हिंदी की भी क्लासेस स्टार्ट हो ही गई है, और साथ ही बहुत जल्दी ऑनलाइन भी स्टार्ट होने वाली है। तो जो भी बच्चे राज्य वन सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, MPSI की तैयारी करना चाहते हैं, और यदि हम आपको बता रहे हैं कि यदि आप MPSI की तैयारी के साथ फॉरेस्ट की तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो हमारी जो MPSI की भी जो बैच चल रही है, उस बैच में हम बच्चों को यही बोलते हैं कि यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करें, आप एक गेजेटेड ऑफिसर लेवल पर जाए। तो ये हमारा फॉरेस्ट सर्विस की बैचेस आने वाली है, ऑनलाइन ऑफलाइन तो क्लास पर चली रही है। जो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं तो आप ज्वाइन करें। यदि आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, आपके कोई भी भाई बंधु तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें सजेस्ट करें। क्योंकि अभी तक जो बच्चे सोचते थे कि फॉरेस्ट की तैयारी कोई नहीं करवाता, तो हम दीपश्री एकेडमी बिल्कुल फॉरेस्ट सर्विस की भी तैयारी करवाती है। साथ ही MPSI की बिल्कुल टारगेट बैच, और हमारा बिल्कुल यही है कि हम एक बार एक इतनी अच्छी बैच बनाएंगे जो बच्चे बहुत अच्छे मेहनत करने वाले हो, कि हमें एक टॉप 100 बैच बनाना है, और उस 100 बैच के साथ में प्रॉपर डेडिकेशन के साथ बच्चों से भी मेहनत करवाएंगे। और देखिए सिलेक्शन बच्चे ही मेहनत करते ही तो होता है, लेकिन हमारा जो गाइडेंस होगा कि जो चीज 2 घंटे में याद की जाती है, उसको हम आधे घंटे में कैसे याद करें, हम उस स्ट्रेटजी के साथ में चीजों को लेकर के आएंगे। इंग्लिश की बैच भी चल रही है, हिंदी की भी बैच चल रही है। साथ ही ये हमारी राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए 2025 के लिए ऑफलाइन बैच चल रही है, ऑनलाइन बैच बहुत जल्दी आने वाली है। आप भी देखें, और जो भी आपके साथी तैयारी करना चाहते हैं उन्हें तक शेयर करें। साथ ही ये हमारी एप्लीकेशन है दीपश्री एकेडमी की, आप इसे डाउनलोड करें, यहां से आपको पूरी डिटेल मिलती चलेगी। साथ ही बहुत सारी चीजें जो सीसेट में प्रॉब्लम्स आती है, उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पर PDF वगैरह मिल जाएगी। तो जो भी बच्चे इन तैयारी करना चाहते हैं, वो कोई वनडे एग्जाम हो, SSC हो, MPSI हो, वो फॉरेस्ट सर्विस की एग्जाम हो, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो एक बार डेमो लेकर के जरूर देखें। और साथ ही जिन बच्चों को मैथ्स से डर लगता है, तो हमारी रवि सर की क्लासेस भी उस पर रोज यूट्यूब पर लाइव चल रही है, आप उसमें जुड़े, आपको डेफिनेट मैथ्स का भी डर खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन प्रैक्टिस के साथ में। तो ठीक बच्चों, और भी जो बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो कैसे फॉरेस्ट सर्विस को भी टारगेट कर सकते हैं, क्या अप्रोच हो, हमारे उन वीडियो को देखिए, आपको डेफिनेट एक प्रॉपर वे मिलेगा। और एक बार तैयारी करें, ऐसी तैयारी करें कि आप गेजेटेड ऑफिसर आप बनना चाहते हैं, एक शासकीय सेवक,
लेकिन हम आपसे बताएं कि उसी तैयारी में आप एक गेजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं। तो ठीक साथियों, आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।